हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कृति स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। देखो भाई, अपन इससे पहले वाले पार्ट के अंदर 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 1 और पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने पहला क्वेश्चन यानी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर चुके हैं और इसका सेकंड पर्सन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है नई वाली बुक के अंदर देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड का फर्स्ट है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। ठीक है भाई, यही है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। इसके अंदर आपको प्रश्न में ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको इसका गुणांक पता करना। गुणांक का मतलब होता है कि यानी उसकी मल्टीप्लाई के अंदर कौन सी संख्या हो या फिर उसके मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिखा हुआ है वो होएगा। और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको पहले इधर देख लो, थोड़ा वर्क है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे किसी प्रकार का, अब ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड कर रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर एक ही ध्यान रखना कि जिसका आपको गुणांक पता करना है तो उस पूरे समीकरण के अंदर, बहुपद के अंदर, बीजे वजह के अंदर आपको जिसका गुणांक पता करना है उसी को ढूंढना है। तो हमारे पास ये देखो, ये लिखा हुआ है एक बहुपद जिसके अंदर 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ पर है उसको पहले ढूंढना है। आपको जिसका कहे एक्स स्क्वायर का कहे तो एक्स स्क्वायर को ही ढूंढना है। अगर मान लो एक्स का कहे तो एक्स को ही ढूंढना है। अगर मान लो वाई स्क्वायर कहे तो वाई स्क्वायर को ही पूरे बहुपद के अंदर आपको ढूंढना है। और ढूंढ के उसके साथ गुणांक के अंदर कौन सी संख्या लिखी हुई है वो आपका क्या होगा, उसका गुणांक। तो इसके अंदर आपको देखो, इस पूरे बहुपद के अंदर एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है, यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ दो। और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा, जिसका गुणांक पता करना उसको एक्स स्क्वायर का पता करना, तो एक्स स्क्वायर को छुपाने के बाद जो भी उसके पास में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक होगा। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अकेला, इसके पास में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है और ना ही कोई एबीसीडी का अक्षर यानी चार अक्षर कुछ नहीं लिखा है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे 1, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही संख्या आएगी, यानी 1 × एक्स स्क्वायर बराबर वापस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो मतलब पहले भी एक्स स्क्वायर था, अभी भी एक्स स्क्वायर है, आगे भी एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसका मतलब कुछ एक यहाँ पे लिखने पर मल्टीप्लाई, एक का जब इसको मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या का गुणांक उसके पास नहीं लिखा है या कोई भी चर के साथ उसका गुणांक नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास हो गया 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर = 1, ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसका यही पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका आपको गुणांक पता करना। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। अब इसके अंदर पूरे के अंदर आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का ये लिखा है एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 है, तो यहाँ आपको पता करना है वही पूरे पर्सन के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान रखना, जिसका गुणांक पता करना है उसी पद को ढूंढना है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर वाले पद को ढूंढना है और उसके साथ में जो भी जिसका गुणांक पता करना है उसको छुपाना है, उस टर्म के अंदर उसको छुपाने के बाद जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में दे रखा वो उसका क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, और गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं भाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे ये लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन वही इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा, तो यहाँ पे अपने पास -एक्स स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, माइनस अपनी जगह रहेगा ही। और कुछ किसी भी संख्या का जिसका आपको चर का गुणांक पता करना उसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो वहाँ क्या मान लेना आपको 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ प्लस लगा तो प्लस अपन लिखते नहीं, वैसे भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड का थर्ड है कि π/2 एक्स स्क्वायर
एक्स, आपको वही पता करना पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक पता इतनी देर, तो देखो आपने देखा कि यहाँ पे एक्स के पास कोई संख्या नहीं लिखी, 1 मान लिया, यहाँ भी कोई नहीं थी 1 मान लिया, क्योंकि 1 लिख सकते हैं, कोई नहीं होता तो उसके साथ गुणांक में। तो यहाँ पर आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर को छुपाने के बाद में आपके पास एक्स स्क्वायर के पास में कौन सी संख्या या कुछ भी लिखा होगा वो आपका गुणांक होगा, और विथ साइन के साथ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर को छुपाने के बाद अपने पास बच गया पाई/2। अब यहाँ पे कोई चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी इसका गुणांक क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पाई/2। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन है, देखो भाई यहाँ पे दे रखा है आपको, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत हर एक को पता नहीं चलता है। यहाँ लिखा है √2x-1। अब पता किससे का गुणांक करना, अपने मन से मत लिख देना भाई कि x का गुणांक, आपको x का गुणांक नहीं पूछा है, आपको पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, यानी 2 पद, एक ये और एक ये। तो इस पूरे बहुपद के अंदर आपको कहीं किसी प्रकार का एक्स स्क्वायर का पद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x की घात 1 है, एक्स स्क्वायर का मतलब घात 2 होनी चाहिए x की। तो हमने जब भी किसी भी बहुपद के अंदर या बीजभाज्य के अंदर यदि एक्स स्क्वायर जिसका गुणांक आपको कहे और वो पद मान लो उपस्थित है ही नहीं, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कैसे 0x स्क्वायर। अगर 0x स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आता है, 0 ही आता है। इसका मीन्स ये हो गया सीधा सा कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं था तो हमने 0 लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा 2 + 0, यानी कि रहे तो 2 ही, पहले भी 2 था, ये देखो पहले भी 2 था, अभी भी 2 है और आगे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कोई नहीं था तो हमने उसकी जगह, और पद ही नहीं था पहली बात, तो अगर टर्म भी नहीं था तो हमने टर्म बढ़ाने के लिए क्या लिख दिया, उसको 0 को एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब अगर पूछे आपसे तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा √2x-1 + 0.x, ठीक है। अब हमने कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था तो हमने मर्जी से बना दिया, 1 मत लिखना है, क्योंकि 1 लिखोगे तो वो टर्म बन जाएगा एक, और जबकि टर्म है ही नहीं, 0 लिखो यानी, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का जो आपको गुणांक बनेगा वो 0 होगा, वो टर्म नहीं दे रखा होता है, और उसका अगर गुणांक पूछ ले तो उसकी जगह आप क्या लिख देना, 0। अब वो तो अप्लाई किसके ऊपर करेगा, क्वेश्चन कैसे दे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये रफ वर्क डिलीट करता है। गुणांक में बहुत आसान है, यहाँ पे तो कोई ना तो कोई आपको गणना करनी, यानी ना तो कोई प्लस करना ना कोई माइनस करना, बस ध्यान रखना कि जिसका गुणांक पूछे उसके पास में क्या लिखा हुआ है वो उसका गुणांक होता है, और जिसका पूछे वो टर्म है या एब्सेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट था, उसकी जगह 0 लिख के हमने टर्म बना दिया, यानी गुणांक क्या हो गया, 0। ये सेकंड क्वेश्चन के चारों के चारों मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखें भाई, यानी दे रखा है कि आपको पूछा है कि इसके अंदर 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। एक तो आपको लिखना है किसका, 35 घात का, यानी एक ऐसा बहुपद लिखना है, द्विपद लिखना है, यानी एक ऐसा बहुपद लिखना है, ठीक है भाई, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35, और द्विपद का मतलब यानी 35 घात के द्विपद लिखना है, ठीक है। यानी घात तो 35 होनी चाहिए और द्विपद मतलब उसके अंदर टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी 2 टर्म वाला होना चाहिए, और घात कितनी होनी चाहिए, 35। ऐसे एग्जाम्पल लिखना है, एक एक उदाहरण, एक इसका लिखना है और एक इसी के साथ और पूछा इसके अंदर आपको कि 100 घात वाला, कितनी घात वाला, 100, यानी अधिकतम x की घात कितनी होनी चाहिए, 100। अब 100 घात के एक पदी, कौन सा एक पदी, मतलब ओनली फॉर 1 टर्म,
आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, द्विघाती दो मतलब कि 35 घात होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 2। देखो यहाँ पे फिक्स कह दिया 35 से कम भी नहीं चलेगी घात और नहीं ज्यादा चलेगी, और पद 2 से ज्यादा भी नहीं चलेंगे, कम भी नहीं चलेंगे। तो आप इसको क्या करो, एक एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया x की घात 35 प्लस 4, ये 2 पद हो गए, दिख रहे हैं आपको। आप चाहोगे नहीं अपन ऐसे लिखेंगे y की घात 35 माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम्पल लिखना है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि 100 घात का बहुपद बताना है जिसमें पद कितना होना चाहिए, ओनली फॉर 1 पद होना चाहिए। तो मैं सीधी सी बात, 100 भी घात होनी चाहिए, घात 100 होनी चाहिए और पद 2 आपके पास होना चाहिए 1। ये इसका आंसर, ये हो गया आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, तो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नई वाली बुक में देखना भाई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, यानी उसकी बहुपद के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, पावर हो जाएगी। ध्यान रखना वापिस, यानी जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की पावर होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक बहुपद के अंदर, प्रत्येक बहुपद की क्या बतानी है, आपको घात बतानी है। प्रत्येक बहुपद कि क्या बतानी है, आपको पावर बतानी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसी का ही 4th का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दे रखा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इस बहुपद के अंदर आपको ये बताना है कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, आपने को बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, यानी कि जो इससे पीछे वाला था उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि बहुपद के जो टाइप होते हैं, जो घात के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पदी जिसको रैखिक भी कहते हैं, ध्यान रखने में, और द्विपदी जिसके अंदर x की अधिकतम घात, यानी पूरे बहुपद के अंदर x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, और थर्ड था जिसके अंदर त्रिघात, जिसके अंदर x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3। अब इसके अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे देखें, इस पूरे बहुपद को अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पे 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पूरे बहुपद के अंतर्गत x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ इससे भी बड़ी है 2, और 2 से भी बड़ी 3। इससे ज़्यादा इस बहुपद के अंदर कोई उच्चतम घात दिखाई नहीं दी, यानी बहुपद के अंदर वेरिएबल यानी चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, उस बहुपद की घात हो जाएगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यानी अपन लिख देंगे चूंकि बहुपद की घात, इस बहुपद की आपके पास जो घात बनेगी, अधिकतम घात है वो लिखेंगे, बहुपद की घात थ्री, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इसी का सेकंड है आपके पास, यहाँ पे दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको इसकी पावर पता करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे देखो कोई 4 के साथ, यानी एक अचर राशि है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके पास में किसी प्रकार का कोई आपके पास में यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे समझाने के मतलब बोल रहा हूँ। x यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल में y दे रखा, यहाँ 0 माइनस वाई स्क्वायर। एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। मेरे ख्याल से आप ये जानते हो, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे साइड में लिख के दर्शा दिया है। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको x की यहाँ पे वेरिएबल आपके पास y है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो अपन सीधा लिख देंगे बहुपद की उच्चतम घात 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी भाई, 2। बहुपद की घात होगी आपके पास में 2। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, फटाफट देखो। इसके अंदर दे रखा है कि 5t माइनस 7 का क्या बताना है आपको, वही इसके अंदर बहुपद की अधिक मतलब बहुपद की घात बतानी है आपको।
प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। इसके अंदर यहाँ पे देखो जो आपके पास चर है, वेरिएबल है, वो कौन है आपके पास t, और t के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1। तो यहाँ पे जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी, अधिकतम कितनी है 1, बहुपद की घात कितनी है भाई 1। एक इसका लास्ट बचा है वो देखो भाई फटाफट, यहाँ पे दे रखा है कि जिसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में आने के लायक, क्योंकि बच्चे को ध्यान नहीं देते इस चीज़ के। यहाँ पे लिखा हुआ है एक अचर पद है, क्या है, एक अचर पद है। यहाँ पे किसी क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, यहाँ पे अब वेरिएबल ही नहीं है, तो आप क्या होगे कैसे बहुपद है या नहीं। तो देखो भाई वेरिएबल यहाँ पे जैसे यहाँ 4 के पास कुछ नहीं जाता, मैंने y लिख के उसकी पावर 0 कर दी, तो यहाँ मैं x लिख सकता हूँ और उसकी पावर क्या कर दूँ 0। x की जगह 1 आएगा, 1 × 3 करोगे तो वापस क्या बनेगा 3। तो कुल मिला के यहाँ पे आपसे पूछे बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात आपके पास हो जाएगी भाई, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 0, शून्य घात का बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य घात का। तो अब इसके अंदर एक लास्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बचा है लास्ट, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। अब डिलीट कर रहे हैं इसको। 2 से लेकर मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 ये आपको समझा है। मेरी कोशिश से मैंने आपको 100% समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट इस एक्सरसाइज का, ठीक है भाई। अगर एक बार में नहीं आता है तो बार बार उसको रिपीटेशन करके बार बार देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखीय बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है भाई, देख के आपको बताना है, जैसे इसमें बताया अभी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर यहाँ पे देखा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक तो बताना है रेखीय बहुपद का एक नाम एक पदी भी होता है, यानी रेखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। नेक्स्ट द्विघाती पूछा है, और रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती, और अगला है त्रिघाती। आपको जो भी बहुपद दे रखे हैं प्रत्येक के अंदर इसमें ढूंढना है कि कौन सा बहुपद, कोई रेखीय होगा, कोई द्विघाती होगा, कोई त्रिघाती होगा। वो कैसे पता चलेगा, चर की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख के पता चलेगा वो द्विघाती है, त्रिघाती है या फिर कौन सा है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा बुक के अंदर, x² प्लस x, इसके अंदर आपको देखो x पहला क्वेश्चन है, आसान है। फोर्थ वाला क्या, उसके जैसे ही यहाँ x² प्लस x लिखा हुआ है, इसमें देखो भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, तीनों में से कोई एक होगा, ध्यान रखना। तीनों एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं होगी, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। यहाँ पे x² की घात 2 प्लस x है, इसका मतलब ये हो गया इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी है भाई, यानी चर की अधिकतम घात। एक क्वेश्चन बताऊँ फिर डायरेक्ट करेंगे ऐसे। चर की अधिकतम घात आपने पास है, अधिकतम घात आपके पास है कितनी 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 होती, एक होती तो रेख किया जाता, 2 होती तो द्विघाती और 3 होती तो त्रिघाती। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुपद। अतः चूंकि बहुपद क्या है, बहुपद है आपके पास में बहुपद बराबर द्विघाती बहुपद। कौन सा है, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट इसी का सेकंड क्या है, देखो भाई इसके अंदर दे रखा है x माइनस x की पावर 3, यानी यहाँ पे आपको इसके अंदर भी बहुपद बताना है, कौन सा होगा, तीनों में से एक होगा। यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 3 है। अधिकतम घात कितनी है भाई, यानी चर की घात कितनी है आपके पास, घात है आपके पास हाईएस्ट कितनी है, अधिकतम घात। अधिकतम घात बराबर आपके पास में 3 है, अधिकतम घात आपके पास में 3 है। तो ये कौन सा होगा तीनों में से, त्रिघातीय बहुपद, यानी त्रिघातीय बहुपद। नेक्स्ट इसका थर्ड है वो कि देखो जिसके अंदर दे रखा है y² प्लस 4, यानी y² प्लस 4। इसमें x की अधिक वेरिएबल y है और y की अधिकतम घात कितनी है 2, यानी इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा। अब मैं सीधा इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ऊपर समझाए ना, इसके जैसे ही है, क्योंकि अधिकतम घात देखनी है, 2 हो तो द्विघाती और 3 हो तो
त्रिघाती और एक घात हो अधिकतम, तो क्या आ जाएगा, अधिकतम घात को नोट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। पहले भी आपको बता रखा है। इसका 4th क्वेश्चन है 5 का, जिसके अंदर दे रखा है 1 + x, ठीक है, 1 + x, इसके अंदर चर है x, x के अंदर x की अधिकतम घात कितनी है, एक ही, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट इसका 5वां है, जिसके अंदर दे रखा है आपके पास में r की घात 2, नहीं सॉरी 3t दे रखा है, क्या दे रखा है, 3t। अब इसके अंदर चर कौन है, t, और t की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, तो ये कौन सा होगा, ये भी आपके पास रहेगा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका 6th क्या है, जिसके अंदर दे रखा, देखो r की घात 2, यहाँ पे दे रखा है r की घात 2, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा होगा भाई, घात जब 2 होती हैं तो कौन सा देगा, द्विघाती, कौन सा द्विघाती आएगा भाई। और इसी का लास्ट 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का 5th का 7th है, जिसके अंदर दे रखा है 7x की घात 3, यानी 7x की घात 3, इसका मतलब ये हो गया, यह कौन सा होगा भाई, त्रिघाती, क्योंकि x की अधिकतम घात 3, जब घात 3 हो तो कौन सा बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से, मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके अंदर आपका समाधान किया जाएगा। और हमारे सेंसिटिविटी पॉइंट को ज़्यादा से शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।